हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग को मैट्रिक हिंदी चैप्टर संख्या 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 में पूछने वाले हैं, उसको कराएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब का जन्म कैसा परिवार में हुआ था। ऑप्शन 1 में है दलित परिवार, ऑप्शन 2 में है मध्यम वर्ग, ऑप्शन 3 में है अच्छा, ऑप्शन 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दे कि बाबा साहब का जो जन्म दलित परिवार में हुआ था। बाबा साहब का जन्म दलित परिवार में हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। ऑप्शन नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत। तो मानव मुक्ति के पुरोधा जो है बच्चों भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, भीमराव अंबेडकर को। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन लिया गया है, अंबेडकर के जीवन में प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है। मतलब भीमराव अंबेडकर के जीवन में कौन कौन व्यक्ति है जो प्रेरणा के काम किए थे। ऑप्शन संख्या ए बुद्ध, ऑप्शन संख्या बी कबीर, ऑप्शन संख्या सी ज्योतिबा फुले और ऑप्शन संख्या डी इनमें सभी। तो देखिए अंबेडकर के जीवन में इनमें सभी मतलब सभी का प्रेरक माने कि उनके जीवन में हुआ है। बुद्ध भी है, कबीर, ज्योतिबा फुले और इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। 3 व्यक्ति थे उनके जीवन के प्रेरक जो थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा। इस चैप्टर के चौथा नंबर क्वेश्चन है, सभ्य समाज की स्थापना माने सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो ऑप्शन है जाति प्रथा, दूसरा ऑप्शन है दूध पानी, तीसरा ऑप्शन है अणुबम और चौथा ऑप्शन है श्रम विभाजन। तो सभ्य समाज की आवश्यकता आपको दूध पानी से हो सकता है। मतलब दूध पानी के मिश्रण की तरह व्यक्ति अगर रहेंगे तभी जाके सभ्य समाज की स्थापना हो सकेगी। इसलिए सब समाज की स्थापना का आंसर कौन होगा, दूध पानी की मिश्रण की तरह। ऑप्शन संख्या 20 का करेक्ट आंसर है। चैप्टर के 5वां नंबर सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। माने श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। कहानी है कि निबंध है कि भाषण है कि साक्षात्कार है। तो आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक निबंध है। आपको याद रखना होगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, एक निबंध है। इसका आंसर बी एकदम सही होगा। इस चैप्टर के जो छठा वीवीआई क्वेश्चन उठाए हैं जिसमें है डॉक्टर अंबेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था। मतलब भीम बाबा साहब की माँ का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है रानीबाई, दूसरा ऑप्शन है कुंतीबाई, तीसरा ऑप्शन है शीलाबाई और चौथा ऑप्शन है भीमाबाई। तो आपको बता दे कि बाबा साहब के माता के नाम था भीमाबाई यानी कि इसका करेक्ट आंसर डी सही होगा। इस चैप्टर के 7वां वीवीआई क्वेश्चन उठाए हैं जो है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। मतलब सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कैसे हो सकती है, चाहे सच्चे लोकतंत्र की पर्याय क्या है। ऑप्शन है जाति प्रथा, भाईचारा, सुशासन, कानून व्यवस्था। तो आपको बता दे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना भाईचारा के द्वारा हो सकता है। इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना भाईचारा के द्वारा हो सकता है। चैप्टर के 8वां नंबर क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ क्या होता है। माने विडंबना का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में है उपहास, ऑप्शन बी में है आकांक्षित, ऑप्शन सी में है प्रवाहित और ऑप्शन डी में बंधुत्व। तो आपको बता दे कि विडंबना का अर्थ होता है उपहास। ऑप्शन संख्या 1 करेक्ट आंसर है। विडंबना का अर्थ क्या होता है, उपहास होता है। चैप्टर के अगला क्वेश्चन है 9वां, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। मतलब आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है। उपहास है कि अनुकूल है कि लाभदायक है कि हानिकारक है। तो आपको बता दे कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक ही है। इसलिए इसका डी आंसर सही होगा। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, एक हानिकारक ही है। इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर जी का वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है। मतलब भीमराव अंबेडकर जी का वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है। ऑप्शन ए में है 15 खंडों में, ऑप्शन बी है 16 खंडों में, ऑप्शन सी है 20 खंडों में और ऑप्शन डी है 21 खंडों में। तो आपको बता दे कि अंबेडकर जी का वाङ्मय जो है 21 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में, 21 खंडों में प्रकाशित है।
इस चैप्टर के अगले VVI क्वेश्चन 12 नंबर में है, जो है मुख्य नायक क्या है। मुख्य नायक क्या है? ऑप्शन ए में पत्रिका, ऑप्शन बी में अखबार, ऑप्शन सी में पुस्तक और ऑप्शन डी में कहानी संग्रह। तो आपको बता दूं कि मुख्य नायक जो है एक पत्रिका है। मुख्य नायक क्या है? एक पत्रिका है। चैप्टर के अगले क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण एकदम VVI है, भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें कहा गया है, या भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए में है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी में है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान का निर्माता बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर है, इसलिए इसका आंसर ए पूरा सही होगा। भारतीय संविधान का निर्माता कौन? तो भीमराव अंबेडकर। चैप्टर का अगले नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुआ था। ऑप्शन ए में है 1956 ईस्वी दिल्ली, ऑप्शन बी में है 1959 ईस्वी बिहार, ऑप्शन सी में 1957 ईस्वी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में 1960 ईस्वी महाराष्ट्र। तो आपको बता दें कि बाबा साहब का मृत्यु जो है ना 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। बाबा साहब की मृत्यु कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था बाबा साहब की मृत्यु। इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1891 और 14 अप्रैल 1980। तो आपको बता दें कि बाबा साहब का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, मतलब इसका सी आंसर एकदम सही है। बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर की पिता का नाम क्या था, माने बाबा साहब के पिताजी का नाम क्या था। रामदेव सकलपाल, रामजी सकलपाल, राधे राम सकलपाल, राम किशुन सकलपाल। तो आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर के पिता जी का नाम रामजी सकलपाल था। इस क्वेश्चन को भी आप याद करें। इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब न्यूयॉर्क पढ़ने गए थे। तो ऑप्शन है बड़ौदा नरेश, काशी नरेश, मिथिला नरेश, दरभंगा नरेश। तो आपको बता दें कि बाबा साहब जो थे बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर यानी कहने पर उन्होंने न्यूयॉर्क पढ़ने गए थे। बड़ौदा नरेश के कहने पर कहाँ पढ़ने गए थे? न्यूयॉर्क पढ़ने गए थे। कौन? बाबा साहब। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। यही माने कि इस चैप्टर के हम इतना ही VVI क्वेश्चन लेके आए हैं। फिर अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें